नया टर्म आ गया टीएफ आइडिया वेक्टराइजर। तो बताना है कि मेल वो क्या है, आइदर स्पैम और अदर है। हम सुन रहे उधर से कोई बोल रहा बैग। स्टार्ट गाइज। अब मेरे पास स्पैम मेल सब अपने मोबाइल में या लैपटॉप में खोल लो। देखो अब कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले कुछ लाइब्रेरी होता है, कल भी बताए थे तुम लोग को कि ये तो वहीं हम पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे अपने गूगल कोलैब में। और तुम लोग को एक चीज और बताए थे कि नम्पी, पांडा, सीबॉन, मैटप्लॉट, तुम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाना आंख बना के इंपोर्ट कर देना। हम ये कल बताए थे ना, हर प्रोजेक्ट में यूज होगा। हर प्रोजेक्ट में तुमको कुछ ना कुछ ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा ताकि प्रोजेक्ट का फील आए। कुछ हम लोग जैसे सामने वाला जो भी इवोल्यूशन करने वाला होता है, बंदा देख रहा है, तो उन लोग को कुछ बनाएगा, ग्राफ वगैरह बना हुआ रहता है, तब ना फील आता है कि हाँ प्रोजेक्ट में कुछ काम हुआ है। तो सिमिलर हम पहले जितना भी लाइब्रेरी है, ये पूरा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल किए करेंगे तभी मेरा प्रोजेक्ट आगे जाके रन करेगा, नहीं तो एरर देगा। सारे प्रोजेक्ट में वर्क फ्लो सेम होने वाला है। पहला है कि जितना भी लाइब्रेरी रिक्वायरमेंट है मेरे प्रोजेक्ट के अनुसार से, जैसा अभी बताया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो अभी बताया था ना कि वर्क फ्लो में डाटा को जो भी है डिवाइड करना पड़ता है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यहाँ पे कर सकते, देखो एनपी नम्पी को क्यों यूज कर रहे हैं, वाई आर आई यूज, मतलब क्यों नम्पी को हम क्यों यूज कर रहे हैं, वाई एम आई यूजिंग नम्पी टू क्रिएट एरे, टू क्रिएट पांडा को टू क्रिएट डाटा फ्रेम, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को टू डिवाइड द डाटा सेट इनटू 80:20 रेशियो, 90:10 रेशियो। ओके, और वो एक नया टर्म आ गया टीएफ आइडिया वेक्टराइजर, है ना। तो ये हम लोग डाटा प्रोसेसिंग में कल ही पढ़े होंगे, जो कल सबको ऊपर से गया था। तो हम ये बताए थे कि हम लोग प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, वहां पे समझा देंगे। तो टीएफ आइडिया वेक्टराइजर ये होता है, ये भी एक तरह कोई फंक्शन है जो कि टेक्स्ट डाटा को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। मतलब समझे, जैसे मेरे पास अगर कोई ये किसी में हम है या जो भी है, कोई स्पैम मेल है, कोई नहीं है, तो एक को 0 बना देगा, एक को 1 बना देगा। मतलब जो भी टेक्स्ट डाटा है, टेक्स्ट मतलब क्या हुआ, टेक्स्ट मतलब क्या हुआ, कोई भी कलेक्शन ऑफ वर्ड, राहुल या कुछ भी नाम ले लो, टेक्स्ट मतलब समझ लो ना। अब उसको न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मतलब 0 1 2 3, क्योंकि हम लोग का जो भी है ये कंप्यूटर बाबा क्या समझते हैं, हम सुन रहे उधर से कोई बोल रहा बैगन। सॉरी, इंस्टा पे रील ऐसा ही चल रहा है, हम मतलब कुछ सुने उधर से कोई बोल रहा बैगन, हम भी शौक हो गए, फिर पता चला बाइनरी बोल रहा है। तो ठीक है, तो जो भी है, तो हम लोग टीएफ आइडिया वेक्टराइजर ये काम करता है कि जो भी है टेक्स्ट डाटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करता है। ये देखो यहाँ पे आया मॉडल, अभी जस्ट हमने बताया था कि मशीन लर्निंग मॉडल है। सिमिलर में हम देखो वो दिमाग में रखोगे, उसके अनुसार से लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक मॉडल होता है। रिग्रेशन मतलब ये मत समझ लेना कि बाइनरी, दो था मॉडल था ना, एक क्लासिफिकेशन था, एक रिग्रेशन था। तुम लोग को लग रहा होगा रिग्रेशन है तो रिग्रेशन का पार्ट होगा, लेकिन ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पे धोखा दे दिया ये, मतलब जो भी है क्लासिफिकेशन का पार्ट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर क्यों यूज करते मालूम है, लास्ट पार्ट के लिए, टेस्टिंग एवोल्यूशन के लिए। यहाँ पे देख रहे हो ना साहब, लास्ट पार्ट में जो एमएल मॉडल है, एमएल मॉडल में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किए हैं, ठीक है। फिर से आई एम गोइंग देयर, ताकि मैं एक प्रोजेक्ट में अच्छे से समझाता पाऊं, तो आगे आके मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से देखना, यहाँ पे मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया हूँ। कौन सा मॉडल यूज किया हूँ, कस के बोलो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसका पार्ट है, क्लासिफिकेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, जो बताएगा यस, क्योंकि अब डिफरेंट मॉडल यूज करना पड़ता है, क्योंकि सबका परफॉर्मेंस, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हो ना, तो सबका माइंड अलग तरीके से काम करता है ना, तो उसी प्रकार बहुत सारा मॉडल है तुम्हारा। अभी एसपीए में रैंडम फॉरेस्ट से लिया, लेकिन यहाँ पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज किए हैं। किसके लिए, मॉडल ट्रेनिंग के लिए, कि मेरा कोई भी डाटा, ये सीएसवी फाइल है ना, हम इसके लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को देंगे और ये फिर बताएगा कि आपका मॉडल स्पैम है या नहीं है। और फिर एक एक्यूरेसी स्कोर हम यूज किए होंगे लास्ट में। एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट किए हैं, है या नहीं, वो किस लिए, टेस्टिंग के लिए। ऑल क्लियर,
देखो पहले मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर होगा। एक प्रोजेक्ट अच्छे से समझ लोगे ना तो मतलब उतना टेंशन नहीं होगा। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, डाटा कलेक्शन एंड सेकंड स्टेप, तो डाटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग। अब पहले डाटा तो कलेक्ट करेंगे, तो ये जो है ये pd.read.csv फाइल, यहाँ पे हम क्या करें, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तुम बोलोगे कि सर ये डाटा कहाँ से लाए, मेरे पास डाटा सेट नहीं है, तो गिटहब पे मैंने एक ग्रुप में भी लिंक भेजा होगा ml all डाटा सेट करके, वो सेकंड टैब में तुम लोग खोल लो इफ पॉसिबल। गिटहब खोल लिए तुम लोग, अब गिटहब पे मेरे रिपोजिटरी पे जाओ, यहां पे क्लिक करो, यहां पे योर मतलब तुम लोग नहीं, हम बता रहे, रिपोजिटरी करके लिखा होगा मेरे लिंक पे, वहां पे जाओ। अब वहां पे देखो ये कि क्या मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग 22 प्रोजेक्ट करके लिखा होगा, दिख रहा है सबको, उस पे क्लिक करो। उसके नीचे सेकंड स्टेप, यहां पे ध्यान रखो, एमएल ऑल डाटा सेट फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट, दोनों टैब को ओपन करो। एमएल डाटा सेट को हम ओपन किए, पहला में जो भी है स्पैम मेल वगैरह है, और यहाँ पे देखो कि मेल करके कोई डाटा सेट होगा, मेल डाटा सेट डॉट सीएसवी है, प्लस बड़ा कर देता हूं, मेल डाटा डॉट सीएसवी है ना, दिख रहा है सबको भाई, बता रहा हूं ताकि आगे जाके तुम मॉडल जाके डिप्लॉय खुद से रन कर पाओ। मेल डॉट सीएसवी खुल गया ना मेरे पास, अब इसको क्या करोगे, यहां पे जाओगे, ये दिख रहा है डाउनलोड का एरो, दिख रहा है ना, वहां से क्या करोगे, डाउनलोड हो गया ना। अब क्या करोगे, हमको प्रोजेक्ट रन करना है, तो हम प्रोजेक्ट में आएंगे, कौन से प्रोजेक्ट में, स्पैम मेल में। अब कैसे हम लोग का वो डाउनलोड हो गया था, क्या मेरे पीसी में आ गया ना, सुन लो फिर, अगर यूट्यूब वीडियो से जाके अच्छे से और तुम लोग रन कर लेना। अब ये जाके हम लोग अपलोड कहां से करते हैं, यहां से, ये वाला पार्ट से, इस पे क्लिक करेंगे, पहले कनेक्ट करें, कनेक्ट मेरा नहीं हुआ, ठीक है, बता रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट को इतना अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आगे वाला प्रोजेक्ट और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, देख रहे हो जूम है ना भाई, सबको पीछे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड वाले सेक्शन पे, किस पे क्लिक करेंगे, अब देखो हम लोग अभी डाउनलोड किए हुए, तो मेरे डाउनलोड फोल्डर में होगा ये मेल डाटा। थोड़ा थोड़ा ही सीखना होता है, नहीं थोड़े थोड़े पानी से घड़ा भरता है, तो यहाँ से कनेक्ट होता है, बस यहाँ पे अब ध्यान दो, बस 5 बजने वाला, कुछ हुआ नहीं है यार, सॉरी। तो यहाँ से डाटा कलेक्शन, देखो 5 फॉरवर्ड हम लोग जा रहे हैं, पहले यहाँ से डाटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग होगा, जो भी रॉ डाटा है मैं इसको दूंगा, और देखो बता रहा है कि ये कैसे रहता है। हम मतलब हो गया क्या, हम मतलब तुम्हारा मेल सही है, स्पैम मतलब तुम्हारा मेल स्पैम है, गलत है, मतलब अंडरस्टैंड माय टाइम सेइंग दैट हैम देयर इज अ, मतलब क्लियर कुछ होता ना फ्लैग, तो हैम मतलब तुम्हारा मेल सही है, स्पैम मतलब तुम्हारा मेल गलत है, ठीक है। और इसमें कितना टोटल रो में कितना है, 572 रो एंड 2 कॉलम्स। अब देखो, अब इसमें हम चेक करें कि मेल डॉट हेड, हम ये बताए थे ना इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट 5 रोज, कल भी मैंने बताया था कि फर्स्ट 5 रोज डाटा प्रिंट करने के लिए हेड करते हैं, लास्ट 5 रो को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, टेल करते हैं। जैसे अब तुम बोलोगे तो यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा ओपन करके सीएसवी फाइल, और अभी मेल डाटा सेट वाला सब तो सीएसवी फाइल डाउनलोड कर लिया है, उसको तुम नोटपैड में ओपन करो और देखना कि स्टार्ट को कहां से होगा, स्टार्ट को यहीं से हो रहा होगा, देखना नोटपैड में यहीं से स्टार्ट हो रहा है, उसको जहां पे डाउनलोड हुआ है उसको राइट क्लिक करो, ओपन विथ नोटपैड लिखो, नोटपैड से लिखोगे तो वो यहीं से स्टार्ट होगा। बता रहे भाई यहीं से प्रोजेक्ट वर्क करता है, ठीक है। फिर ये सेव है, कल भी इसके बारे में डिस्कस किए थे, हर प्रोजेक्ट में पता चलेगा कि डॉट सेव से मेरा जो भी है सेव बताएगा। अब यहीं पे हम तुम्हारे बता रहे थे लेवल इनकोडिंग क्या होता है, जैसे लेवल इनकोडिंग डाटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो कि हम लोग कल फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ गया था।
तो यहाँ पे मैं बताया था कि डाटा को प्रोसेसिंग हम लोग जितना भी प्रोजेक्ट में यूज करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। लेवल इनकोडिंग मतलब ये होता है कि जो भी मेरा स्पैम है इसको 0 से और हैम है उसको 1 से डिनोट करेंगे। देखो यही है लेवल इनकोडिंग। स्पैम क्या है? एक तरह से कैटेगोरिकल जो भी है नाम है उसको हम क्या कर रहे हैं 0 से डिनोट कर रहे हैं उसको, और हैम को 1 से डिनोट कर रहे हैं, इसी को लेवल इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो सेपरेटिंग द डाटा इनटू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट स्प्लिट, वहां पे बताया था कि जो भी मेरे पास डाटा सेट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में, पहला टेस्ट और, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम एज अ लेबल किए। अब लेबल देखो एक चीज और बताना भूल गया, हम ये बोल रहे हैं कि एक होता है टारगेट। जैसे मेरे पास डाटा है तो टारगेट इसमें हमको क्या आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास मेल स्पैम है या स्पैम नहीं है। तो बाई को हम टारगेट में रखते हैं। समझ रहे बोल रहे जो? फिर से सुनो, एक्स और वाई यहाँ पे हम 2 तरह का स्प्लिट करते हैं एक्स और वाई में डाटा सेट को। एक्स में फीचर आता है, फीचर मतलब जो मतलब डिपेंडेंट हो, जैसे 0 1 या फिर जितना लंबा मेल है, ठीक है। एक वाई में सिंगल कॉलम रहता है, वो है टारगेट। मतलब हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है, हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है कि कोई मेल स्पैम है या स्पैम नहीं है। तो वो किस में रखाएगा? वाई में। किसमें? जैसे एक्स वाई वेरिएबल होता है ना, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, अभी पाइथन कल पढ़ा है, ये वेरिएबल है। एक्स क्या है, वाई क्या है। तो हम लोग अगर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं तो एक डाटा को हम एक्स में रख रहे हैं और एक को, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू स्टोर करता है। तो हम जो भी मेरे पास ये डाटा था, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो भी मेरे पास ये डाटा सेट था, जो भी था, मैं उसको एक्स और वाई में स्टोर कर रहा हूँ। और एक में देखो फिर से बता रहा हूं, कैटेगरी को मैं देख रहा हूं कि कहां पे स्टोर कर रहा हूं, वाई में। हमको कैटेगरी क्या बताया? टारगेट हमको बताना है कि मेल वो क्या है, आइदर स्पैम और अदर हैम। हैम मतलब मेल, सही है, स्पैम मतलब मेल। हैम यहाँ पे न्यू कीवर्ड है, सम कंफ्यूज हो रहा होगा कि हैम मतलब क्या होता है। हम मतलब मेरा मेल सही है, स्पैम मतलब मेरा मेल गलत है। देखो कैटेगरी है, इसी कॉलम को हम कहां स्टोर कर रहे हैं? वाई में। कहा? और इसको, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग क्लियर आइडिया। ठीक है, अब प्रिंट एक्स कर दिया। देखो अब ज्यादा किसी को नहीं भी समझ में आ रहा होगा सर एक्स वाई क्या बता दिया, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। भाई मेरे पास फंक्शन है ना, तो देखो प्रिंट कर दिया ना कि भाई तुम एक्स में ये वैल्यू स्टोर की हो। अब प्रिंट हम बाई, अब बोलोगे सर अभी तो बाई में लिखा हुआ था हैम स्पैम ऐसा लिखा हुआ था, अब ये 1010 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? मैं किसी जो कोई बताओ उसको एक टॉप एक्सीलेंस मिलेगा। जल्दी कोई खड़ा हो जाए, जल्दी कोई, लड़की है लड़का? कौन? तुम बोलो पहले। अच्छा तुम भी खड़ा हो जाओ, बोलो। अरे तुम मुझसे भी पूछ रहा है, हम आ रहे हैं वहां पे, से किसी को पता नहीं चले। तुम बोलो, तुम कस के ही बोलो, गलत बोला क्या? बोलो जल्दी बोलो। अरे नहीं यार, बुलियन वैल्यू पे हमने नहीं जा रहा, अभी जस्ट इधर बताया था कि 0 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर जाके कोड देख लो, लेवल इनकोडिंग कर रहे हैं, ये नहीं समझोगे। तो दोनों ने करेक्ट आंसर नहीं बताया, दोनों बुलियन वैल्यू पे जा रहे थे, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। लेवल इनकोडिंग मतलब होता है कि जो भी एक टेक्स्ट स्पैम को हम लोग क्या दे दिए? 0। अभी यहाँ पे बताया यार, देखो यार स्पैम को क्या दिए हैं? हैम को। यहाँ पे बुलियन वैल्यू कैसे आ गया भाई? मतलब अभी देखो टॉप 20 एक्सीलेंस कैसे मिलता है सर्टिफिकेट? प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। अभी यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है स्पैम इक्वल टू 0, हैम इक्वल टू 1, और बच्चा को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को बाई में 0 और 1 दिखा रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? तो कोई बुलियन वैल्यू बोल रहा है। मैं मतलब किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट अभी मैंने ये बताया ना, तो अभी इतना तो दिमाग दौड़ा सकते हो यार। कोई नहीं, टॉप 20 एक्सीलेंस छोड़ दियो। अब मेरा एक और ऑप्शन है यूट्यूब, और इस पर इंस्टा का भी रखे हैं, क्योंकि इंस्टा पे भी हमको रीच चाहिए। तो अभी नहीं, 10 से 15 मिनट बाद रैंडम किसी को मैं खड़ा करूंगा जो मेरा यूट्यूब पे पूरा वीडियो देखा होगा, सब्सक्राइब किया होगा या इंस्टा पे फॉलो किया होगा, उसको टॉप 20 एक्सीलेंस देगा। ऐसा 3 या 4 सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सारा नहीं भाई। बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसे प्रभाकर जैसे लड़का को कैसे मिलेगा? मेहनत कर रहा है यार,
तो कल एक सर्टिफिकेट दिए थे किसी बच्चे को, किसको मिला था? एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट किसको मिला था कल? नहीं आया क्या? तो भाई उसका गायब भी हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आज फिर से मैं करूंगा। उसके बाद ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत लेट हो रहा है यार, 5 बज रहा है। तो ये हो गया। अब ये बता रहे हैं कि स्प्लिटिंग द डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्प्लिट। एक भाई सबको समझ में आ गया? अब देखो टेक्स्ट साइज मैंने कल भी बताया था 0.2 मतलब कितना परसेंट? 20%। अभी मैंने यहाँ पे जस्ट बताया, ठीक है माइक का जल गया है। देखो मैंने अभी जस्ट बताया है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। गाइस यहाँ पे मेरा गिटहब का कोड ओपन कर लो और मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सबको दिख रहा है, फील आ रहा है क्यों हम ये वर्क फ्लो बताए थे, कितना इंपॉर्टेंस है वर्क फ्लो का। बस ये तुम दिमाग में रहोगे पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही ना बता रहे हैं? पहले क्या बताए थे कि डाटा सेट को कलेक्ट करो, प्री प्रोसेसिंग में क्या आया? स्पैम को 0 किए, हैंड को 1 किए, ये सब किस में आया? ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट करोगे तो तुमको पता नहीं चल जाएगा जब वो दिखेगा रैंडम स्टेट इक्वल टू 0.2 x चेन बाय टेस्ट। तो हम लोग कहाँ पे अभी? हम लोग मतलब प्रोजेक्ट के खत्म होने के कगार पे हैं। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जो अब तुम लोग प्रोजेक्ट देखोगे तो आइडिया नहीं पता चल जाएगा कि क्या सर बोलना चाह रहे हैं। जो कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट देख लो, अरे ये तो बीच का स्टेप है, ट्रेनिंग टेस्टिंग का स्टेप बीच में होता है, इसके बाद हम सीधे मॉडल को देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तुम पहले इंगेज कर लो, इसके बाद हम क्या करेंगे? मॉडल को देंगे। भाई पहले हम डाटा सेट किए, फिर प्रोसेस किए, फिर ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट किए, जो तुमको दिख रहा होगा ये ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट ही है ना। टेस्ट साइज मतलब 0.2 मतलब क्या हुआ? 20% डाटा। 0.2 मतलब यहाँ पे हम बोले कि मोस्टली हम टेस्टिंग डाटा या तो 10% देते हैं या 20% या 30%, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा फिर मॉडल मेरा काम अच्छा नहीं करता। अब देखना मैं सीधा कोड दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल है, वहां पे कोड है। कोड थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर ऐसे विजुअलाइजेशन से मेरे जैसा कोड करोगे तुमको कोडिंग इजी लगने लगेगा, हलवा लगने लगेगा। कोडिंग कुछ नहीं है, मतलब मजाक लेने लगेगा, समझो। तो बस ये दिमाग में रखना ना कि ऐसे ऐसे वर्क फ्लो है, ऐसे सूडो कोड नहीं होता है। जैसे डीएसए कोई पढ़ रहा होगा अभी 3rd सेमेस्टर में, तो सूडो कोड पहले लिखाता है ना सूडो कोड। तो ये एक तरह से सूडो कोड है कोई भी प्रोजेक्ट का, मशीन लर्निंग का। ये दिमाग में रख लो। और देखो मॉडल को देंगे, जस्ट एग्जाम्पल देखो, मजा आएगा। हिला रहा है आप, मजा आ रहा है कि कोई मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट समझ भी रहा है। अब हर प्रोजेक्ट में ऐसे ही होगा, हर प्रोजेक्ट में हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, हर प्रोजेक्ट में प्री प्रोसेसिंग करेंगे। नहीं समझ में आएगा? प्रोजेक्ट का हिम्मत भी नहीं समझ में आएगा। देखो अब देखो आगे फिर करते हैं। ट्रेन टेस्ट तो कर लिए, अब क्या करेंगे? बोलो जल्दी, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कस के बोलो। डाटा किसको देंगे? भाई सामने लिखा हुआ है, बोलो यार, कस के बोलो, किसको देंगे डाटा? किसको? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मार लो कोई दिक्कत नहीं, मार लो। और देखो हम एक प्रोजेक्ट को इतना डिटेल में जा रहे हैं, हर प्रोजेक्ट को इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर बोलोगे कि अभी नहीं समझोगे, फिर बोलेंगे सर हवा में चला गया, कल जैसे गया था। इतना फील दिला के बोल रहे हैं यार कि अभी डाटा को ट्रेन किए, अब किसको दे रहे हैं? मॉडल में हम क्या यूज किए हैं? तो सब लोग अपना मोबाइल भी ओपन कर लो, मोबाइल में भी दिखेगा मेरा स्पैम मेरे वाला ओपन करो, फॉरवर्ड वहां पे कमेंट लिखा होगा ट्रेनिंग द मॉडल। कॉन्टेक्ट थोड़ा सा देख लो, वहां भी देख लो, जिसको दिख रहा है यहाँ पे देख लो। सब खोले हुए मोबाइल में या लैपटॉप में, सबको दिख रहा है ट्रेनिंग द मॉडल। वर्क फ्लो क्लियर? तो हम लोग कौन सा मॉडल का यूज कर रहे हैं ट्रेन करने के लिए? हम अभी बताए थे ना कि यहाँ पे डिफरेंट तरह का मॉडल यूज करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये इसके बोले थे अपने आप को यहाँ पे इमेजिन कर लो। अब ये पढ़ेगा, रात भर पढ़ेगा, क्योंकि इसको क्या आने वाला है? सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है। क्या आने वाला है? अरे भाई टेस्ट देखो, ठीक है। तो ऐसे ही मॉडल, और देखो ट्रेनिंग करना कितना आसान है। मॉडल लिख दो और सिंपल जो मॉडल का नाम से ट्रेन करना चाहते हो मॉडल का नाम लिख दो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। मेरा मॉडल क्या हो गया? इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मे बी अगर आपका सीपीयू लो है, अगर डाटा सेट हाई है। कैसे बताया था कि आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इट्स सम टाइम कंज्यूमिंग इफ योर डाटा सेट इज लॉन्ग। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब तुम ऊपर वाला बोलोगे सर
ऊपर वाला ही क्या दो लाइन कोड छोड़ के भगा दिए, है ना? है ना? किसी को मन में नहीं आया यार कि सर को तो समझ में आया नहीं होगा, भगा दिए, जो आ रहा है बता रहे। ऐसा कुछ नहीं है। हम ये बता रहे थे कि अभी जस्ट यही बताए हैं कि एक होता है टारगेट वैल्यू, जिसमें हम 0 और 1 को रख रहे हैं बाई वाला में, और एक तो फीचर वैल्यू, तो वही हम जस्ट यहाँ पे किए हैं, ठीक है? देखो अब यहाँ पे क्या हम किए, फीचर एक्सटेंशन में हम ये आगे बताने वाले थे, नहीं तो यहाँ पे समझ। टेक्स्ट डाटा है ना, जो भी ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये सब टेक्स्ट डाटा, उसको हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए 0 1 में। फीचर एक्सटेंशन इसी को कहते हैं। तो ये आगे हम प्रोजेक्ट में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में होगा, ठीक है? बस हम बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी बोलो, इसके बाद क्या करेंगे? ट्रेनिंग के बाद क्या करते हैं? मॉडल को ट्रेन करने के बाद टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? इवैल्यूएशन। पहले प्रिडिक्शन और ट्रेनिंग डाटा एक्यूरेसी। हम लोग क्या यूज करने वाले थे? एक्यूरेसी स्कोर। हम लोग बोले थे ना कि जो भी चीज हम लोग मॉडल में यूज करने वाले हैं पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या इंपोर्ट किए थे? एक्यूरेसी स्कोर। याद है? ऊपर में जाओ जल्दी, ये देखो कि ऊपर में एक्यूरेसी स्कोर लिखा होगा। तो देखो पहला इवैल्यूएशन ना मॉडल। अब जो भी हम पहले देखते हैं, दो चीज का होता है। पहला कि हम जो भी मेरा ट्रेनिंग डाटा पे कितना एक्यूरेसी आ रहा है और टेस्टिंग डाटा पे कितना एक्यूरेसी आ रहा है। टेस्टिंग डाटा कितना परसेंट है? 20% है। और ट्रेनिंग डाटा कितना है? तो देखो मेरा ट्रेनिंग डाटा पे कितना परसेंट एक्यूरेसी आ रहा है? 96। मतलब 100 को अगर हम डाटा सेट दिए तो 96 बताया गया कि सही है। 4 में भी कुछ मॉडल में कुछ कमी की वजह से नहीं होता है कि आप पढ़ के गए लेकिन सेमेस्टर में कुछ कुछ MCQ आता है तो गलत बना के आ जाते हैं। तो उसी प्रकार सेम है कि अगर 100 हम दिए, मतलब 100 को डाटा से हम ट्रेंड किए, तो 96 को सही बताया है और 4 को, इसलिए यहाँ पे हम प्रिडिक्शन यूज करते हैं कि हम लोग मॉडल को और ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है? अब टेस्ट डाटा पे कितना आया है? 0 ट्रेनिंग डाटा पे एक्यूरेसी कितना आया है? अरे ये लिखा हुआ है भाई, कितना आया हुआ है? टेस्टिंग डाटा पे